ये कहानी है असम की 17 साल की जनमोनी कोवर की। असम में आई बाढ़ ने उनके परिवार का घर डुबो दिया। परिवार को सड़क के किनारे बने एक अस्थायी ठिकाने पर रहना पड़ा, लेकिन जनमोनी ने अपना सपना नहीं छोड़ा। उन्हें कराटे की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में जाना था, लेकिन बाढ़ के बाद परिवार के पास दिल्ली जाने के पैसे जुटाना भी मुश्किल हो गया। तभी उनकी मुलाकात फिजिक्स वल्ला के संस्थापक अलख पांडे से हुई और इसके बाद जो हुआ उसने जनमोनी की पूरी कहानी बदल दी। जनमोनी कोवर असम के जोरहाट जिले के बोगडोई पोड़िया गांव की रहने वाली है। वह कराटे की खिलाड़ी है और राष्ट्रीय स्तर पर खेल चुकी है, लेकिन इस बार असम की बाढ़ ने उनके परिवार को बहुत मुश्किल में डाल दिया। उनका घर पानी में डूब गया। परिवार की मछली पालन की जगह को भी नुकसान हुआ और कई पालतू जानवर बह गए। घर रहने लायक नहीं बचा, तो परिवार को बांध के नीचे तिरपाल पर रहना पड़ा। सोचिए, एक तरफ घर की चिंता, दूसरी तरफ परिवार की परेशानी। और इसी बीच जनमोनी को दिल्ली में होने वाली कराटे प्रतियोगिता में हिस्सा लेना था। जनमोनी के सामने सबसे बड़ी परेशानी थी दिल्ली कैसे जाए। बाढ़ ने परिवार की आर्थिक हालत खराब कर दी थी। उनके परिवार ने पहले ही उनकी कराटे की ट्रेनिंग जारी रखने के लिए अपनी 2 भैंसे तक बेच दी थी। अब दिल्ली जाने का खर्च जुटाना मुश्किल हो गया था। जनमोनी के पास प्रतिभा थी, मेहनत थी और प्रतियोगिता में खेलने का मौका भी था। कई बार जिंदगी में इंसान मेहनत से नहीं बल्कि पैसे की कमी से रुक जाता है। जनमोनी के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। इसी दौरान असम में बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद करने पहुँचे अलख पांडे की नजर जनमोनी के परिवार पर पड़ी। जब उन्हें जनमोनी की कहानी पता चली तो उन्होंने उसकी मदद करने का फैसला किया। रिपोर्ट के अनुसार अलख पांडे की मदद से जनमोनी दिल्ली पहुंच सकी और प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकी। लेकिन यहाँ एक बात याद रखना बहुत जरूरी है, मदद मिलने से रास्ता खुल जाता है, लेकिन जीत खिलाड़ी को खुद हासिल करनी पड़ती है। अलख पांडे ने जनमोनी को मौका दिलाने में मदद की, लेकिन उसके बाद मैदान में उतरना था जनमोनी को और वहाँ उनकी मेहनत बोलने वाली थी। अब जगह थी दिल्ली। जनमोनी उसी खिलाड़ी की तरह मैदान में उतरी। परिवार अभी भी मुश्किल में था, लेकिन जनमोनी के सामने एक ही लक्ष्य था, अपना सबसे अच्छा खेल दिखाना। उन्होंने प्रतियोगिता में अपने मुकाबले जीते और फाइनल में उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए 10-2 के अंतर से जीत हासिल की। नतीजा गोल्ड मेडल। एक तरफ असम में बाढ़ से उजड़ता घर, यही इस कहानी का सबसे भावुक हिस्सा है। लेकिन जनमोनी की जीत सिर्फ एक गोल्ड मेडल की कहानी नहीं है, यह उस लड़की की कहानी है जिसने मुश्किल हालात में भी कराटे की प्रैक्टिस जारी रखी। जब परिवार बांध पर रह रहा था तब भी उन्होंने अपना खेल नहीं छोड़ा। उसके पास बड़ा मैदान नहीं था, सुविधाएं नहीं थी, लेकिन उसके पास एक चीज थी, हार ना मानने की जिद। और शायद यही वजह है कि आज उसकी कहानी पूरे देश में चर्चा में है। जनमोनी गोल्ड मेडल जीतकर वापस अपने घर लौटी, लेकिन उनका परिवार अभी भी उसी मुश्किल हालात में रह रहा था। यानी गोल्ड मेडल मिल गया, यही बात हमें सोचने पर मजबूर करती है। देश में ऐसे कितने खिलाड़ी होंगे जिनमें प्रतिभा तो है, लेकिन पैसे और सुविधाओं की कमी के कारण वो आगे नहीं बढ़ पाते। जनमोनी की कहानी हमें 2 बात सिखाती है। पहली, मुश्किल हालात आपके सपने को रोक सकती है, लेकिन अगर आप हार ना माने तो रास्ता फिर खुल सकता है। और दूसरी, किसी प्रतिभाशाली इंसान को सही समय पर थोड़ी मदद मिल जाए तो उसका सपना बहुत आगे तक जा सकता है। अलख पांडे की मदद ने जनमोनी को दिल्ली तक पहुंचने का मौका दिया, लेकिन उस मौके को गोल्ड मेडल में बदलने का काम जनमोनी ने अपने मेहनत से किया। आज जनमोनी के गले में गोल्ड मेडल है, जरूरत है उसे सही मौके देने की। जनमोनी कोवर को उनके गोल्ड मेडल के ढेरों बधाई। और अब आप बताइए, क्या आपको लगता है कि ऐसे होनहार खिलाड़ियों की मदद सरकार और समाज को ज्यादा करनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।